नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारी खास पेशकश का। अनाज हो रहा बर्बाद, कौन है बेपरवाह। एमपी से छत्तीसगढ़ तक लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की खबरें कई दिनों से दिखा रहे हैं, जहां हम दिखा रहे हैं आपको कि अनाज की बर्बादी किस तरीके से हो रही है। एनडीटीवी ने लगातार आपको दिखाया। हमारी कोशिश उस अनाज को बचाने की है जिसके लिए इसी देश के लाखों लोग मोहताज होते हैं। अब भोपाल में खरीद के बाद की गई लापरवाही से बड़े पैमाने पर गेहूं बर्बाद हो गया। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में खरीद के बाद उठाव न होने से हजारों क्विंटल धान खराब हो गया। आखिरकार हाईकोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ा। आखिर ये लापरवाही क्यों है, दोष किसका है? आज आपकी राय इसी पर हम लेंगे। आप हमारे साथ अपनी राय साझा कीजिए। क्या आप इस मुद्दे पर सोचते हैं? क्या आप भी, अगर आपने भी गोदामों तक अपना अनाज मंडियों में जाकर बेचा है और आपका अनाज भी इसी तरीके से सड़ रहा है, खराब हो गया है, तो राय साझा कीजिए। नंबर हमारा है 8178999182। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तमाम मंडियों की तस्वीरें हैं जहां पर अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है, और ये वो अनाज है जिसको रखा होना चाहिए था किसी टीन या शेड के नीचे या ढककर तिरपाल से, कि मौसम जिस तरीके से कभी भी खराब हो जाता है उसमें ये भीगता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनडीटीवी ने आपको दिखाई अलग अलग जगह की तस्वीरें। मंडियों में खुला पड़ा ही अनाज अब भीग रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भीग कर कुछ जगहों पर ये सड़ रहा है। इतनी निचाई पर इसको रखा गया है कि जब बारिश होती है, अचानक मौसम बिगड़ जाता है तो पानी भर जाता है। क्योंकि रखने का जो रखरखाव का जो तरीका होता है, कहा यह जाता है कि पूरा एक बेस तैयार किया जाता है और कुछ ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि पानी भरने पर ये पानी में भीगने से बचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर रहेंगे। अतुल गौड़ रहेंगे शिवपुरी से, दीपेंद्र शुक्ला रहेंगे बालोदा बाजार से। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनंत है, नेशनल चेयरमैन कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया से। डॉक्टर अनंत, आपका स्वागत है एनडीटीवी के इस मंच पर। सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करते हैं। सवाल ये कि जो लापरवाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो इतना तरीके से इतनी ज्यादा भारी मात्रा में जो हम दिखा रहे हैं, गेहूं और धान सड़ रहा है, बारिश में भीग रहा है, लापरवाही तो हुई है। कौन जिम्मेदार इसके पीछे माना जाए? निश्चित रूप से जिनको उठाव की जिम्मेदारी दी गई है, प्रशासन का अमला उसके लिए जिम्मेदार है। और ये एक बार का सवाल नहीं है, हर साल ऐसे वाकये आते हैं और जब ये खराब होता है तो उस पर चर्चा शुरू होती है। जबकि जब भी उठाव होना होता है तो पहले से प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की जानी चाहिए। बरसात आने का खतरा बना रहता है और आजकल तो विशेष रूप से जबकि हमारा मौसम विज्ञान सब कुछ पहले से सचेत कर देता है कि बारिश की संभावना है, उसमें अगर ऐसी गंभीर लापरवाही होती है तो ये चिंता की बहुत बड़ी वजह है। न केवल यहीं पर, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोदामों में भी जिस ढंग से गेहूं की रखरखाव और धान की रखरखाव की जाती है, वहां भी बहुत बड़ी तादाद में गेहूं और धान खराब होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम पर सवाल है। एक और भूखे मरते हुए जिन लोगों के पास खाने के लिए साधन नहीं है वो लोग हैं, और दूसरी ओर ये सड़ता हुआ जो हमारा धान और गेहूं है, ये पूरे हमारी व्यवस्था की जो कलई खोलता है और एक सवालिया निशान लगाता है कि सिस्टम आखिर क्या कर रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर अनंत, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक बार की बात नहीं है, हर बार ये देखा जाता है और पूरा सिस्टम इससे कनेक्ट रहता है, जिस पर जिम्मेदारी होती है रखने की, उठाव करने की, वो कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी तरफ से होती है। अब लापरवाही होती है, क्या किया जा सकता है, और अगर लापरवाही में दोषी पाए जाते हैं तो किस तरीके की सजा का प्रावधान है, इस पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं जिन्होंने ये तस्वीरें हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। हमारे साथ अतुल गौड़ हैं शिवपुरी से और दीपेंद्र शुक्ला है बालोदा बाजार से। अतुल, सवाल आपसे, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी बोरियां वहां पर खुले में पड़ी हुई हैं, बारिश में भीग रही हैं, तिरपाल से ढका होना चाहिए था, वक्त पर उन्हें वहां से उठाव हो जाना चाहिए था इस अनाज का, जो कि नहीं हुआ। जी ज्योति, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें उठाव की तो उठाव समय पर नहीं होता है, और जिस तरह से मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बारिश भी दर्ज की जा रही है, ऐसे में गेहूं की खरीदी भी चल रही है और किसानों को अपने खेत से गेहूं बेचने के लिए मंडियों तक पहुंचना होता है, वहां भी उनको रिस्क रहती है। और मंडी में या गेहूं खरीदी केंद्र पर जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, भोपाल की तस्वीरों के आने से पहले वो बहुत जो है हम कहेंगे कि लापरवाही पूर्ण थे और लगातार जो है गेहूं भीगता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भोपाल की तस्वीर जब सामने आई तो प्रशासन कुछ अलर्ट हुआ है और प्रशासन ने, जो मंडी प्रशासन है, उसने कहा है कि लगातार गेहूं के
जो खरीद केंद्र है उन पर तिरपाल की व्यवस्था की जाए और टीन शेड में ज्यादा से ज्यादा गेहूं रखा जाए। लेकिन ज्योति, सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो आने वाला समय है उसमें गेहूं की खरीदी के लिए किसान बहुत ज्यादा संख्या में मंडियों में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उठाव नहीं हो रहा है और यही वजह है कि किसानों की परेशानी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आप बात कीजिए, नाम बता दीजिए अपना। बलवीर सिंह। बलवीर सिंह जी, जो उठाव नहीं हो रहा है मंडियों से, उससे किसान कितना परेशान है? परेशान तो बहुत है साहब, सवेरे की ट्रैली लगी अभी तक तुली नहीं है, बहुत परेशानी है, लेबर वर्क भी इन पे कम है बनियों पे। तो इस तरह से मतलब कितना समय एक किसान को लगता है? तो किसान तो 3-3 दिन के पड़े हैं, कई तो परसों के आए हुए हैं मंडी के में। और जो बारिश वगैरह का जो मौसम हो रहा है उसकी वजह से उसमें भी नुकसान है किसानों को। अभी किसानों की निकली हुई फसल पड़ी है, तो किसान के पास ट्रॉली तो एक ही है, माल ज्यादा है, वो तो एक ही लेके आएगा, वो घर पे भेजने की समस्या है उसकी, ये प्रॉब्लम है किसानों के लिए। हाँ जी। काका जी, आप गेहूं की फसल लेकर के आए हैं, कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? सुबह से समय। तो इसमें जो गेहूं का जो रखाव है, उठाव है, ये सब भीगता हुआ नहीं लगता? हाँ, भीगता हुआ लगता है। तो फिर क्या हो? कोई उपाय ही नहीं है। कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल। आप नाम? खेतों से ये लेकर जी बिल्कुल अतुल, खेतों से लेकर अतुल, आपकी आवाज बीच में आनी बंद हो गई है। अतुल, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। लौटेंगे हम फिर से आपके पास। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, भानु कुमार हैं उज्जैन से। जी भानु, कहिए, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा एक कि ये बड़नगर तहसील में क्या है, व्यापारी और ये अधिकारियों की मिली भगत होने के कारण बिना टैक्स दिया जा रहा है और किसानों का कम रेट में माल और है ना, दोनों मिले हुए हैं, अधिकारी और व्यापारी जी। और यहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। और ये जो जांच अधिकारी हैं, जैसे कि एसडीएम है और ये तहसीलदार हैं, और ये सब है ना, कोई एक्शन नहीं लेते, और जनप्रतिनिधि भी है ना, कोई ध्यान नहीं देते हैं, और कम भाव में यहाँ पे किसानों के साथ में लूट मचा रखी है। जी जी भानु जी, आज हम बिल्कुल, ये तो मुद्दा है ही, वो दामों को लेकर जो किसानों का हमेशा नाराजगी रहती है, लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है, हम ये दिखा रहे हैं कि जो मंडियों में ना अनाज पड़ा रहता है, जो खेतों से लेकर वहां पर पहुंचते हैं किसान बेचने के लिए, और मंडियों में आता है वो गेहूं, वो सड़ रहा है, बारिश में खुला पड़ा, उसको तरीके से रखा नहीं गया। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दीपेंद्र भी हैं, दीपेंद्र शुक्ला, बालौदा बाजार से। दीपेंद्र, अगर हम बालौदा बाजार की बात करें, देखिए अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गेहूं का उठाव किया जाए और इस तरीके से व्यवस्था की जाए कि अगर बारिश आती भी है, मौसम बिगड़ता भी है, तो भीगने से अनाज को बचाया जा सके। क्या आपको लग रहा है, कुछ मंडियों का अगर आपने जायजा लिया है, कि इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, अब ये बदलाव हो रहा है? दीपेंद्र, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप दीपेंद्र, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, डॉक्टर अनंत भी हमारे साथ बने हुए हैं, नेशनल चेयरमैन है कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर अनंत, हम सवाल आपसे अब ये जानना चाहते हैं, ये तो आपने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आप जब इसमें साफ साफ पता है कि लापरवाही किसकी है, और उस लापरवाही से जिस तरीके से अनाज की बर्बादी हो रही है, ऐसे वक्त में जब पता ही नहीं कितने संख्या में लोग हैं हमारे देश में जो भूखे सोते हैं, और ऐसे समय में इस तरीके की लापरवाही, तो अगर दोषी पाया जाता है कोई, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? जी, आपने बिल्कुल सही दिशा में सवाल किया है। कार्यवाही की जानी चाहिए, और कार्रवाई चूंकि नहीं होती है जिस हिसाब से होनी चाहिए, इसीलिए हर साल ऐसी समस्याएं सामने आती है। आपके प्रयासों के बाद अभी जो आदेश निकला है उसमें कहा गया है कि 24 घंटे में उसको पहुंचाना है। जहां से भी सामान, जो गेहूं आया है या धान आया है, उसको प्रॉपर जगह पहुंचाना चाहिए। लेकिन हालत ये है कि लोग 30-30 दिन से देख रहे हैं कि 1 महीने से गेहूं पड़ा हुआ है। और अभी एक कॉलर से जो हमसे जुड़े थे, उन्होंने कहा कि इसका एक पीछे कारण जो है मुझे भी समझ में आ रहा है कि अधिकारियों की और व्यापारियों की मिलीभगत हो जाती है। वो किसानों के सामने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं ताकि उन्हें सस्ते में अपना गेहूं बेच के जाना पड़े। उन्हें लगता है यहाँ 2 दिन नंबर नहीं आएगा, 3 दिन नंबर नहीं आएगा, गेहूं खराब हो जाएगा,
तो बाहर मजबूरी में दूसरे व्यापारियों को सस्ते दाम में बेचने के लिए मजबूर होते हैं। पूरी एक मिलीभगत का खेल भी सामने आया। जहां तक सजा का सवाल है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इसमें होना चाहिए। अभी से इसको प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर हल्की फुल्की सजा दे करके या कोई ट्रांसफर कर करके और निपटा दिया जाता है, जिससे भय नहीं है। अगर अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी तो ही जाकर के इस पर कोई कार्रवाई मुझे लगता है कि असरकारक साबित होगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि हल्के फुल्के तरीके से जांच पड़ताल की जाती है और फिर उसको किनारे कर दिया जाता है, यानी कि सख्ती एक तरीके से नहीं है। सख्ती शायद होगी तो फिर ये होगा ही नहीं। सख्ती इस तरफ काफी ज्यादा जरूरी है, कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, जिसके बाद शायद लगाम लग सके इस तरीके की लापरवाही पर। दीपेंद्र, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर अनंत हमें जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि लापरवाही होती है, साफ साफ ये भी पता है कि किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सख्ती से निपटा नहीं जाता है, कोई कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती है जो दोषी इस मामले में है। जी, ये सही है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन आपको बता दें कि जो मंडियों में जो धान रखा हुआ है वो आवश्यकता से ज्यादा रखा हुआ है। जो बफर लिमिट है उससे कई कई गुना ज्यादा रखा हुआ है। तो जो मंडियों में जो प्रबंधक हैं वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास जितनी उनकी क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा धान उनके पास है। ऐसे में वो रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। साथ में मंडियों में जो प्रबंधन की व्यवस्था है, चाहे वो शेड की व्यवस्था हो या धान जो सोसाइटियों में रखने की चबूतरे की व्यवस्था हो, वो भी नहीं है। ऐसे कई सोसाइटियों में देखने को मिले हैं। तो इसके कारण भी धान जो है बहुत बड़ी मात्रा में खराब हो रही है। साथ में ही जो मार्कफेड को धान का टोकन टाइम पर काटना चाहिए, 28 फरवरी तक जो धान उठ जाना चाहिए था, वो अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। और अब आज जब अप्रैल चल रहा है तो अब भी प्रयास कर रहे हैं कि धान उठाया जाए, लेकिन प्रबंधकों की बात को नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में परेशान होकर के प्रबंधक आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 दिन के भीतर आप धान को उठाइए। मार्केट के अधिकारियों को, विपणन के अधिकारियों को यह निर्देश देना पड़ रहा है हाईकोर्ट को कि आप 30 दिन के भीतर धान को उठाइए। और आपको हालात दिखलाना चाहूंगा कि किस तरह से मंडियों में धान खराब होकर के सड़ रहा है। और ये जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो धान है वो पूरी तरह से खराब हो गए हैं और जड़ निकलने लगे हैं। तो ये जो 4-4, 5-5 महीने से जो धान पड़ा हुआ है ये सड़ रहा है और खराब हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो है विपणन के अधिकारी हैं, जो मार्केट के अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। जब भी कार्रवाई की बात आती है तो जो धान खरीदी करने वाले प्रबंधक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सुखद होती है, शॉर्टेज की जो समस्या होती है धान में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कभी भी विपणन या जो मार्केट के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कभी कोई सख्त कार्रवाई आज तक नहीं होती दिखाई दी है। जी, आप जैसे कि बता रहे हैं दीपेंद्र कि विपणन या मार्केट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जो मंडी के प्रबंधक होते हैं। हमने भी यही सुना है कि जो मंडी के प्रबंधक होते हैं उन्हीं पर जिम्मेदारी और उन्हीं की लापरवाही होती है। अब क्या आपने खुद ऐसे में उन अधिकारियों से बातचीत करने की या सवाल पूछने की कोशिश की कि आखिर क्यों विपणन या मार्केट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिनकी साफ साफ जिम्मेदारी इसको व्यवस्थित करने की है? क्या आपने कभी सवाल पूछा जो भी जिम्मेदार अधिकारी है इस मामले को लेकर? जी, इस मामले में हमने यहाँ के जो विपणन अधिकारी हैं, निशा शशांक दुबे हैं, उनसे बहुत बार संपर्क करने की कोशिश की। वो तो मीडिया से दूरी बना के रखी हैं। जिला के जो कलेक्टर हैं KL चौहान, उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि मार्केट से बात करके डीओ कटाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हमारी उसमें नहीं, जिम्मेदारी में नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से विभाग बने हुए हैं। विपणन है, मार्केट है, सोसाइटी के प्रबंधक हैं या सहकारी केंद्रीय बैंक है, ये लोग जिम्मेदार हैं। डायरेक्ट तो इनसे ही आप बात कीजिए। जब इनसे बात करते हैं तो ये बात करने के लिए मीडिया से तैयार नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जानबूझ करके लापरवाही बरत रहे हैं और सोसाइटियों में जो धान पड़ा हुआ है उसे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो जवाबदेही जिसकी बनती है वो कहीं ना कहीं जवाब देने से बचते हैं और बच भी रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सवाल जब पूछने की कोशिश की तो वो जवाब नहीं देते हैं या मिलते नहीं हैं। डॉक्टर अनंत, जो अभी तक समझ में आया है वो ये कि लग ये रहा है कि जैसा कि बता रहे थे अभी दीपेंद्र कि जो मंडियां हैं वहां पे जितनी उनमें क्षमता है उससे कहीं ज्यादा अनाज है रखने के लिए। यानी कि नंबर 1 तो मंडियों की कमी है, और जो कुछ एक मंडी है वहां पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि शेड नहीं है, उस तरीके से बेस तैयार नहीं है कि थोड़ी सी ऊंचाई पर या हाइट पर अनाज को रखा जाता है ताकि अगर पानी भर जाए तो वो भीगे नहीं। क्या ये है?
जी, इसमें दो तीन बातें हैं जो अभी इन्होंने बात करी है। उसमें पहली बात तो ये समझ में आती है, वो अक्सर हम देखते भी है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो विभाग, जो अलग अलग विभाग है जिनके पास अलग अलग दायित्व है, उनमें आपस में समन्वय का अभाव है। और ये इसलिए शासन की जिम्मेदारी है कि वो एक इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी हर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बनाए, ताकि जब भी ये खरीद की जाती है तो कोऑर्डिनेशन की कमी से वो खराब नहीं हो। तो और दूसरी बात जो आपने कही है वो बिल्कुल साफ है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ढांचागत सुविधाओं की कमी है। और इससे निपटने का तरीका, जहां अधिक संख्या में शेड और गोदाम बनाना तो है, इसके साथ ही जब खरीद का समय भी बढ़ाने की जरूरत है और उसका एक सिस्टम भी बनाने की जरूरत है, ताकि जैसे जैसे सामान आता है उसको साथ के साथ शिफ्टिंग का काम साथ के साथ हो सके। जैसे आपकी कार्रवाई के बाद अभी जो ऑर्डर निकला है उसमें उन्होंने कहा है कि आप एक्स्ट्रा तोलने के लिए मशीनें लगाइए, आप एक्स्ट्रा ट्रक्स दीजिए और तुरंत ये कोशिश कीजिए कि 24 घंटे में माल उठाया जा सके। जिन लोगों को माल उठाने की जिम्मेदारी दी है, इन्होंने क्या किया है कि स्टोरेज करने की जगह सीधे दुकानदार या मिलों को माल बेचने के लिए उनको कहा कि उठाएं। तो अगर वो लोग समय पर नहीं उठाते हैं तो उनके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि जो माल का नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। और सबसे बड़ी चिंता तो यही होनी चाहिए, क्योंकि जो गेहूं खराब हो रहा है वो दोबारा आने वाला नहीं है। तो आम आदमी का जो खाद्यान्न की कमी है उसकी जगह जो नुकसान हो रहा है उसे रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन को इन सबको कोऑर्डिनेशन के साथ काम की तरफ ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जी, तो परस्पर तालमेल के मुताबिक ये काम किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन की काफी ज्यादा कमी दिखती है, जैसा कि जो अभी तक समझ में आ रहा है। अतुल, लगातार आप भी वहां पर किसानों से बातचीत कर रहे हैं जो 2-2, 3-3 दिन तक इंतजार करते हैं कि उनका अनाज जो लेकर पहुंचे हैं मंडियों में उसको बेचने के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं वक्त को बढ़ाने की भी जरूरत है, जो एक समय सीमा तय होती है कि इस तारीख तक अनाज खरीदा जाएगा, उसके बाद नहीं। क्या किसान भी मानते हैं कि उनको वक्त बहुत कम मिलता है, क्योंकि खेतों से जल्दी जल्दी उठाया जाता है ये सोचकर कि भीग जाएगा, लेकिन मंडियों में बेचने के बाद भी तो वही हो रहा है हाल। जी ज्योति, बिल्कुल मैं आपको साफ तौर पर ये समझाने की कोशिश करूंगा और कैमरा साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा ये गेहूं दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर खरीदी चल रही है। और जो गेहूं का पहले चरण में खरीदी करके भंडारण करने के लिए उसको यहाँ मंडी में ला करके रखा गया है, और जैसा मौसम विभाग ने बताया है कि वहां चलने की कोशिश करेंगे हम और आपको बताएंगे कि ये जो स्थिति है कि मौसम विभाग कह रहा है कि लगातार मौसम खराब बना रहेगा और 20 तारीख तक बारिश की संभावना है। अब जो मंडी प्रशासन का दायित्व बनता था वो बनता था कि सेंटर में गेहूं का भंडारण करे और गेहूं का भंडारण करने के बाद में कहीं ना कहीं ये तय करने की कोशिश करे। आप देखिए यहाँ पर कि ये गेहूं को जो है किनारे पर लगाया गया है, और किनारे पर लगाने के बाद में अगर जो मंडी प्रशासन के जो त्रिपाल है वो त्रिपाल भी इस तरह से फटे हाल है, और इसमें किस तरह से गेहूं सुरक्षित रह पाएगा आप ये देख सकती हैं। यहाँ से नीचे ये ढका हुआ है, और अगर यहाँ से पानी की बौछार आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी की जो बौछार आएगी उससे लगातार पूरा के पूरा गेहूं भीगेगा, और इसका उठाव जो है समय पर नहीं हो पाने के कारण अब जब इसमें ढेर लगाए जाएंगे ऊपर तो सारा का सारा गेहूं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं अतुल, जो तस्वीरों कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लापरवाही और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाने के कारण ही इस तरह की समस्या सामने आती है, और किसान भी इससे इत्तेफाक रखता है। वो कहता है कि जब हम खेत से अपना गेहूं लेकर के चलते हैं तो ट्रॉली में बाहर 2-2, 3-3 दिन तक मंडी के बाहर इंतजार करना पड़ता है, और तब भी उसके सामने वही बारिश और मौसम की चुनौती बनी रहती है। जी ज्योति। अतुल, वहां पर कुछ किसान भी हैं जो हमें नजर आ रहे हैं आपके आसपास, अगर हो सके तो हम चाहेंगे आप उनसे बात भी करें। अतुल के पास हम लौटेंगे। बालौदा बाजार से दीपेंद्र हमारे साथ हैं। दीपेंद्र, आपके साथ कुछ लोग हैं वहां पर मौजूद जो मंडी में पहुंचे हैं अपने अनाज को बेचने के लिए, वहां पर बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत करें, जाने किस तरीके की दिक्कतें उन्हें आती हैं इस दौरान, कितना कितना इंतजार उन्हें इसके लिए करना पड़ता है। ये प्रबंधक है हमारे यहाँ। धान की जो खरीदी है वो 4 फरवरी तक हो चुकी है। तो ये जो धान है हमारे यहाँ प्रबंधकों के निगरानी में रखी गई सोसाइटियों में धान है, और ये हमारे साथ में प्रबंधक है। कहाँ के प्रबंधक हैं आप? हम सलोनी के हैं सर। ये बताइए कि सलोनी में जो धान रखा गया है वो किस स्थिति में है और कितना खराब हो गया है? खराब तो नहीं, मैं 10,000 कट्टा खराब हो गया है सर। और अभी क्या स्थिति है? बारिश लगातार हो रही है बलौदा बाजार में, तो उसकी क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है सर। पाल को ढक रहे ना तो पाल फट जा रहा है, तो कितना पाल ले सर? पाल लेने के लिए समिति में पैसा नहीं है, और धान खरीद तो शासन द्वारा करा दिया गया है, लेकिन 2-2.5 महीना हो गए धान का परिवहन नहीं करा रहा है। कर पूछते हैं
डेमो ऑफिस जाते हैं तो कल कराएंगे, परसों कराएंगे, नोडल जाते हैं कल कराएंगे, परसों कराएंगे, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है सर। क्या डीओ कट पा रहा है? नहीं कट पा रहा है सर डीओ। तो आप देख रही हैं कि डीओ भी नहीं कट पा रहा है और अभी 30 अप्रैल तक इसको, इस धान को उठाव का आदेश हाईकोर्ट ने देकर रखा है। इनके द्वारा जो है हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं और हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि इस पूरे धान का उठाव कराया जाए मार्कफेड के माध्यम से। मार्कफेड के माध्यम से जो धान है उसका उठाव कराने के लिए डीओ कटता है, जो अभी तक नहीं जारी हो पाया है। जी, तो परेशानी ढेर है और उसका समाधान शायद निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से बता रहे हैं किसान जो हाल है वहां पर। डॉक्टर अनंत, हम आपसे एक, अगर हम इसका ये सुझाव हम आपसे जानना चाहें कि इस समस्या का जो निदान है वो समाधान है। देखिए, निर्देश भी जारी कर दिया गया है अब सरकार की तरफ से, लेकिन उस निर्देश का क्या, जब उस तरीके से व्यवस्था ही नहीं है वहां पर, उस तरीके से अरेंजमेंट है ही नहीं जिसके अंदर जो निर्देश में जो बातें कही गई हैं कि इस तरीके से रखा जाए, इतने वक्त पे उठा लिया जाए, लेकिन वहां पर इस तरीके के हालात तो नजर नहीं आते हैं। तो क्या होना चाहिए जिससे इस समस्या का धीरे धीरे समाधान हो सके? देखिए, जो निर्देश दिए गए हैं उनमें ये साफ लिखा है कि कमीशन के अंदर तिरपाल खरीदने का बजट शामिल है। तो ये तो प्रबंधकों का भी एक स्तर पर दायित्व है कि जब भी वो कहीं भी रख रहे हैं तो कम से कम तिरपाल का प्रबंध करें, क्योंकि उसको कमीशन के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है ये ठीक ऐसी है कि आप आग लगने के बाद कुआं खोदने की सोच, तो ये गंभीर स्थिति इसलिए भी, चाहे हाईकोर्ट का निर्देश है, प्रशासन के निर्देश है, लेकिन वो त्वरित तौर पर कार्रवाई संभव नहीं है जब तक कि उसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं पहले से नहीं होती। तो हमें सबक लेते अभी तो जो भी कार्रवाई ये संभव है करेंगे। जहां भी गोदाम, इनको प्राइवेट सेक्टर में गोदाम किराए पर लेकर इसको उठा के रखवाना चाहिए, जितने भी वेयर हाउसेज है उनको किराए पर लेकर रखवाना चाहिए। लेकिन ये समस्या का समाधान स्थायी तौर पर सोचे जाने की जरूरत है। स्थायी तौर पर अधिक से अधिक गोदाम और बनाए जाने की जरूरत है, टीन शेड बनाए जाने की जरूरत है, और खरीद शुरू करने से पहले प्रचुर मात्रा में तिरपाल आदि की और रखने की व्यवस्था पहले से की जाने की आवश्यकता है। लेकिन वो काम इतनी जल्दी हो नहीं सकता है डॉक्टर आनंद, जो आप बता रहे हैं वही कि करने की बहुत जरूरत है। उसके लंबा दूसरा जी ज्योति जी, इसका अभी तो फिर एक ही उपाय समझ में आता है कि इसका ऑप्शन करके और मिलों को बेच दें। अगर ये उठा नहीं सकते हैं तो जिस भी रेट में बिकता है खराब होने से बेटर है, वो लोगों के खाने के काम में आएगा। और अगर वो कम कीमत पे भी बिकता है तो सरकार उसका अपना नुकसान सब्सिडी भरे और इसको जितना जल्दी संभव इसका निष्पादन करे। जी, तो बिल्कुल, अगर व्यवस्था अभी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस ये है, जिस तरीके से इस समस्या का समाधान होगा कि मंडियों का और निर्माण किया जाना चाहिए, उतनी और अरेंजमेंट ऐसी करनी चाहिए कि जगह और बढ़ाई जा सके, और नहीं तो उसको आगे बेचा जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर है, वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वेद प्रकाश जी, कहिए क्या आप कहेंगे? सर, जो अनाज की जो बर्बादी हो रही, मैंने इसमें कृषि मंत्री की गलती है, इनको पहले से सब व्यवस्था कराना चाहिए। हम लोग परेशान है, तिरपाल रहते कुछ नहीं, पानी ही गिरता रहता है जी। ये पूरी कृषि मंत्री की मतलब गलती है इसमें, अब इनके अधिकारियों की। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, हम सवाल यही खड़ा कर रहे हैं और जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही कि तिरपाल वक्त पर खरीदे जाने चाहिए, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ जाता है। वो नहीं खरीदे गए, उतनी व्यवस्था नहीं है, उतनी जगह नहीं है, उसके बावजूद उतना अनाज खरीदा जा रहा है। ऐसे में जो अनाज है उसकी बर्बादी हो रही है। हम भी यही मुद्दा उठा रहे हैं वेद प्रकाश जी, आपका अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे साथ अपनी राय साझा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अनंत, वो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है, और अभी फौरी तौर पर समाधान नहीं हो सकता है तो क्या और व्यवस्था की जा सकती है। अतुल, अब निर्देश जो जारी हो चुके हैं, क्या उससे कुछ बदलाव होता हुआ, चलिए इस मंडी का तो हाल आपने अभी दिखाया, लेकिन क्या आपको लग रहा है, हालांकि निर्देश जारी हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और जिस तरीके से जो काम होता है सिस्टम में वो आप और हम बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसका असर होना थोड़ा बहुत शुरू हुआ है या उस तरफ कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए ज्योति, साफ तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कदम उठाने के साथ साथ अगर हम ये कहें कि ये बहुत ज्यादा कुछ कारगर साबित होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे सामने भोपाल की स्थिति सामने आई, तस्वीरें सामने निकल करके आई, हमने एनडीटीवी ने खास तौर से इसको मुद्दा बनाया और इसको प्रशासन की नजर में लाया। इसके बावजूद प्रशासन की उस तरह से कार्रवाई देखने पर जमीन पर नहीं आ रही है जिस तरह से देखने में आनी चाहिए। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान हैं, वो हमें बताएंगे। आप इधर आगे आ जाइए और ये बताइए कि जो प्रशासन ने अब तैयारियां की हैं मौसम को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि पर्याप्त है?
नहीं है, नहीं है। क्या 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 होना चाहिए फिर? कम से कम किसानों के लिए बरसाती का वो होना चाहिए, कुछ न तो साधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं बरसात में अवाले नहीं मान लो किसान कुछ लाता नहीं है, अवाले नाई भी नहीं गया तो उसका तो गया नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा भाई साहब तुम बताओ। कहीं ना कहीं व्यापारी भी चाहते हैं कि आपका अनाज भीगे और उसकी कीमत कम खरीदें। अब व्यापारी जाने की बात है तो हम जाने क्या, व्यापारी के वो है। तो किसान ज्योति कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाते हैं कि व्यापारी भी ये कोशिश करते हैं कि किसानों को तकलीफ। जी अतुल, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शिवपुरी से शुक्रिया, और दीपेंद्र आपका बालौदा बाजार से, और आपके साथ जो लोग जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर आनंद शर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।